7 घंटे और मार दिए गए 1800 लोग। अब दरअसल ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि भारत के एक राज्य में हुआ था। अब दरअसल साल था 1983। असम के नेली नाम के गांव में भीड़ द्वारा 3000 लोगों को इकट्ठा करके उनका कत्ल कर दिया गया। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे रहेंगे कि थंबनेल में तो 1800 लिखा था, फिर यहाँ पर 3000 का आंकड़ा कैसे। दरअसल आप वीडियो देखते जाओगे तो आपको हर एक सवाल का जवाब मिलता जाएगा। और ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि भारत के एक छोटे से राज्य आसाम में हुआ था। इस घटना को सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा, आप भी हैरान हो जाओगे, आप भी सोच में पड़ जाओगे कि किस तरीके से उन 1800 मासूम लोगों को भीड़ ने सरेआम कत्ल कर दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जितनी ही बड़ी होगी उतनी ही आपके लिए जानकारी भरी और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। और हाँ, कुछ गलती हो तो उसे माफ़ कर देना और वीडियो को पैसा लाइक करो और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसके आगे के पार्ट्स को देख सको। साल 1983 का नाम लेते ही दिमाग में आता है वर्ल्ड कप, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उजालों की किरण। अब दरअसल इतिहास इसी उजालों से याद रखा जाता है, लेकिन इतिहास हमेशा उजालों से नहीं बनता, उसके हिस्से की कालिख भी उसके साथ साथ चलते रहती है। अब इतिहास के पन्नों पर ही कालिख का एक ऐसा निशान पड़ा फरवरी 1983 में। अब दरअसल आसाम के एक छोटे से गांव नेली के पास 1800 लोगों को भीड़ ने सबके सामने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वहीं पर गैर सरकारी आंकड़ा 3000 मौतों का था। अब दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नेली हत्याकांड को सबसे बड़ी नरसंहार की घटना मानी जाती है। अब क्यों हुआ था यह नरसंहार, आसाम में दशकों से चल रहे नागरिकता विवाद से क्या था इसका संबंध, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब नेली में हुए हत्याकांड के पीछे की कहानी एक और बड़े विवाद से शुरू होती है। अब दरअसल भारत का पूर्वोत्तर राज्य आसाम शुरू से ही नागरिकता विवाद से जूझता रहा है। अब भारत में आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। अब दरअसल जनगणना के इसी आंकड़ों को इकट्ठा करके आगे की योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसके लिए एनआरसी बनाया गया। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, जिसमें सारे आंकड़े दर्ज किए गए और ये योजना पूरे देश के लिए थी। लेकिन असम एक ऐसा राज्य था जिसने एनआरसी को मान्यता दी और अपने प्रदेश में लागू किया। अब कैसे बड़ी तादाद में लोग बाहर से आकर असम में बसते चले गए, इसका मुख्य कारण है नागरिकता विवाद। असम में समय समय पर बाहर से लोग आए और बसाए गए थे। दरअसल आजादी के पहले अंग्रेजों ने सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया से लोगों को असम लेकर आए थे ताकि वो चाय बागानों में मजदूरी कर सके। 20वीं सदी में पूर्व बंगाल के मेमानसिंह इलाके से हजारों की तादाद में लोग आकर असम में बस गए। वहीं दूसरी ओर बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान से कई लोग आकर असम में बस गए थे। अब दरअसल पूर्वी पाकिस्तान में दमन के चलते वक्त वक्त पर लोगों का कारवां असम में आकर ठहरता गया। आंकड़ों के हिसाब से 1947 से 1951 के बीच 2,70,000 रिफ्यूजी पूर्वी पाकिस्तान से असम आए। 1951 से 1961 के बीच ये संख्या 2,21,000 तक थी, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद रिफ्यूजियों की संख्या में अचानक से एक विस्फोट हुआ और अगले 10 साल में ये संख्या 18 लाख तक पहुंच गई। यानी कि 18 लाख रिफ्यूजी असम में आकर बस गए थे। सोचो जरा, कहाँ 2,70,000 थे और कहाँ 18 लाख तक पहुंच गए। रिफ्यूजियों का ये मुद्दा सरकार के लिए सिर दर्द बनता जा रहा था। अब दरअसल साल 1962 से 1972 तक सरकार ने कई सारे ट्रिब्यूनल बनाए ताकि लोगों के नागरिकता की जांच की जाए कि कौन से लोग इंडिया के हैं और कौन से लोग दूसरे देश के आए हैं। लेकिन विवाद के चलते ये मुद्दा कहीं पहुंच ही नहीं सका। अब दरअसल 1963 में विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी और कहा कि बाहर से आए लोगों को वोटिंग लिस्ट में जोड़ा जा रहा है और ऐसे ही असम धीरे धीरे बारूद का एक ढेर बनता चला गया। साल 1979 में हुई ये घटना ने इस बारूद के ढेर में एक चिंगारी लगा दी। अब दरअसल हुआ यूं कि असम के एक सांसद हीरालाल पटवारी की अचानक से मृत्यु हो गई। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि इनके सीट पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। तभी इसी क्रम में वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई और यहीं से शुरू होता है हंगामा। अब दरअसल इल्जाम लगे कि नए वोटर लिस्ट में गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों को भी जोड़ा गया है और जब इलेक्शन कमीशन ने इसकी जांच की तो ये दावा सही निकला। वोटर लिस्ट में 45,000 गैर कानूनी लोगों को जोड़ा गया था।
जब ये खबर बाहर निकली तो असम में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए और इसमें AASU यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन नाम का छात्रों का एक संगठन था जो कि इस प्रदर्शन में प्रमुख था, मुखर था और उनकी मांग थी कि 13 और जिलों में वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जाए। इसी मामले में 27 अगस्त 1979 को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में सभी पार्टियों ने तय किया कि जब तक वोटर लिस्ट से विदेशियों का नाम हट नहीं जाता तब तक असम में कोई चुनाव नहीं होंगे। छात्रों की विरोध का ये नतीजा हुआ कि साल 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में 14 सीटों में से 2 ही पे चुनाव हो पाया और अगले 2 साल में असम में जबरदस्त हिंसा हुई। अब आंकड़ों के हिसाब से साल 1972 से 1982 तक के बीच में असम में 272 हत्याएं, 1404 मारपीट की घटनाएं और 425 आगजनी की घटनाएं और 303 बम विस्फोट हुए। यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब तक इस वीडियो का पार्ट 2 नहीं आ जाता है तब तक आप मेरे चैनल पर शॉर्ट्स देख सकते हैं। मैं आप सभी के लिए डेली शॉर्ट्स बनाता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो तो आप डेली कुछ नया जान पाओगे, कुछ नया सीख पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई शेयर भी कर देना यार, क्योंकि हमारी भी मेहनत होती है।